हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू प्रिंट द यूनिक कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, कि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको लिखना है जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द यूनिक कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, और इसको हम तीन तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तो ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, हमको बस आउटपुट सही आना चाहिए गिवन इनपुट के लिए, ये हमारा टारगेट रहता है। फिर हम सॉर्टिंग यूज़ करेंगे जिसमें काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन होगा, और फिर हम मैप्स यूज़ करेंगे जावा डॉट यूटिल में जो मैप्स होते हैं। ओके, तो हमारा पहला एग्जाम्पल में अगर स्ट्रिंग है विराट कोहली, तो इसके सारे यूनिक कैरेक्टर्स हमको प्रिंट करने हैं जो कि ये हैं, राइट। तो इस स्ट्रिंग के सारे यूनिक कैरेक्टर्स हमको स्पेस सेपरेटेड आउटपुट मिल गए, और इस पर एक सिंगल वाइट स्पेस भी है क्योंकि इस स्ट्रिंग में ये सिंगल वाइट स्पेस एक यूनिक कैरेक्टर है, राइट। ये आई एक बार आ चुका है तो दोबारा नहीं आया है, इसलिए सारे यूनिक कैरेक्टर्स। ओके, सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में ये हमारा आउटपुट है स्पेस सेपरेटेड यूनिक कैरेक्टर्स। ओके, इसमें भी सिंगल वाइट स्पेस है, राइट, क्योंकि इसमें सिंगल वाइट स्पेस एक यूनिक कैरेक्टर है। ओके, तो सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स मेथड जो है वो समझेंगे। तो अगर मैं ले लेता हूँ एक स्ट्रिंग, ओके, से क्रिकेटर, ओके, इसमें हमको यूनिक कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हैं, तो उसके यूनिक कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे? CRIKET, राइट। ये है इसके यूनिक कैरेक्टर्स, ये हमको प्रिंट कराना है, तो इनपुट ये है, आउटपुट ये आना चाहिए, यही सारे कैरेक्टर्स स्पेस सेपरेटेड। ओके, ब्रूट फोर्स हमारा पहला अप्रोच। ओके, कोई ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, हमको बस सही आउटपुट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे एक ब्लैंक स्ट्रिंग के जिसका नाम हम रखेंगे यूनिक कैरेक्टर, शॉर्ट में यूसी, जिसको हम ले लेते हैं ब्लैंक। ओके, हम इस स्ट्रिंग को जो हमको दिया गया है, जिसके इंडिसेस हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे हम लेफ्ट टू राइट, हर एक आइटरेशन में कैरेक्टर उठाएंगे। ओके, आई अभी इंडेक्स 0 पर है, हम देखेंगे जो आई आइटरेशन में जो कैरेक्टर है, अगर वो इस यूनिक कैरेक्टर्स स्ट्रिंग में नहीं है तभी उसको ऐड करेंगे। तो हमको पहले आइटरेशन में मिला सी। ओके, क्या सी इसमें है? नहीं है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे सी, तो अब यूनिक कैरेक्टर्स बन जाएगा ब्लैंक प्लस सिंगल कैरेक्टर सी, तो ये सी हो गया। ओके, इंडेक्स 0 हमारा यूज हो गया, नेक्स्ट इंडेक्स 1 पे चलेगा। सेम चेक किया, लोअर केस आर क्या इस यूनिक कैरेक्टर स्ट्रिंग में है? नहीं है, तो हमने इस यूनिक कैरेक्टर स्ट्रिंग में आर अपेंड कर दिया, तो अब हमारा यूनिक कैरेक्टर्स सी आर। फिर नेक्स्ट आइटरेशन पे गए, हमको मिला लोअर केस आई। क्या लोअर केस आई इस स्ट्रिंग में है? नहीं है, तो हम इसको ऐड कर देंगे इस स्ट्रिंग में यूसी में, तो ये बन गया सी आर आई, हमारा थर्ड इंडेक्स यूज हो गया। हम गए इंडेक्स 3 पर, हमको मिला लोअर केस सी फिर से। क्या ये लोअर केस सी इस स्ट्रिंग में है, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें है, तो ऑलरेडी लोअर केस सी इस स्ट्रिंग में एडेड है, हमको सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स चाहिए, हमको कैरेक्टर्स का रिपीटेशन नहीं चाहिए, तो हम इस सी को दोबारा ऐड नहीं करेंगे, हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट आइटरेशन पे जो इंडेक्स 4 है। इंडेक्स 4 पे हमको के मिला, के क्या इस स्ट्रिंग में है? नहीं है, तो हम के ऐड कर देंगे, तो ये बन गया हमारा स्ट्रिंग CRIK, राइट। फिर हमारे नेक्स्ट आइटरेशन में हमको मिला लोअर केस ई। लोअर केस ई इस स्ट्रिंग में है? नहीं है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो यूसी हमारा यूनिक कैरेक्टर जो स्ट्रिंग हो गया CRIKE हो गया। चले गए हम नेक्स्ट आइटरेशन में, हमको मिला टी। ओके, लोअर केस टी क्या इस स्ट्रिंग में है? नहीं है, तो हम ऐड कर देंगे इस लोअर केस टी को इस स्ट्रिंग में, CRIKET हो गया ये, राइट। फिर हम गए नेक्स्ट आइटरेशन, हमको मिला लोअर केस ई। लोअर केस ई क्या इस स्ट्रिंग में है? यूनिक कैरेक्टर्स में है, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, हम चले गए नेक्स्ट आइटरेशन पे है जो है लोअर केस आर। लोअर केस आर क्या इस स्ट्रिंग में है, तो हम लोअर केस आर दोबारा ऐड नहीं करेंगे। हमारा लास्ट इंडेक्स यूज़ हो गया, हमने इस पूरी स्ट्रिंग को आइटरेट कर लिया लेफ्ट राइट, और हमको मिला ये वाला यूसी स्ट्रिंग जो हमको आउटपुट चाहिए था, और इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स अब हम प्रिंट करा देंगे। ओके, और ये चीज़ हमको अपने कोड में भी करना है, तो मैं अगर लिखता हूँ फंक्शन स्टैटिक वॉइड प्रिंट यूनिक कैरेक्टर्स, ओके, तो मैं इसको बोल दूंगा फंक्शन 1 लेगा एक स्ट्रिंग s। ओके, सो ये है हमारा ब्रूट फोर्स मेथड। ओके, हम क्या कर रहे थे, हम स्टार्ट कर रहे थे एक ब्लैंक स्ट्रिंग यूसी से, सो स्ट्रिंग यूनिक कैरेक्टर्स वाला स्ट्रिंग हमारा हो गया ब्लैंक। ओके, हमको जो है आइटरेट करना है लेफ्ट टू राइट, हर एक आइटरेशन में एक कैरेक्टर को उठाना है, आइटरेट करना है इस गिवन स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट, एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, आई कैरेक्टर उठाया सी एच में, ये हो गया एस डॉट कैरेट आई। ओके,
हमने क्या देखा, हमने जो कैरेक्टर उठाया है ith इटरेशन में, अगर वो इस यूसी में नहीं है तो ऐड करना है. ओके, इफ ch इज नॉट इन द स्ट्रिंग यूनिक कैरेक्टर्स. ओके, ये कैसे चेक करेंगे, हम बोलेंगे इफ यूनिक कैरेक्टर्स डॉट इंडेक्स ऑफ ch इक्वल टू -1. हम बोल देंगे यूनिक कैरेक्टर्स प्लस इक्वल टू ch. तो इंडेक्स ऑफ मेथड एक स्ट्रिंग पर एक कैरेक्टर लेता है और चेक करता है ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में किस इंडेक्स पर है. तो ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में जिस भी इंडेक्स पर सबसे पहले मिला उस इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न हो जाती है. तो अगर ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में है तो रिटर्न वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि कोई भी वैलिड इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. अगर ये कैरेक्टर ch इस स्ट्रिंग में नहीं मिला तो रिटर्न वैल्यू होती है -1 टू इंडिकेट इनवैलिड इंडेक्स की ch हमको नहीं मिला स्ट्रिंग में. तो अगर इस फंक्शन कॉल का रिटर्न वैल्यू -1 है, मतलब ch इस स्ट्रिंग में नहीं है, जो कि हमको चेक करना था. ओके, तो ch स्ट्रिंग में नहीं है तो हमने स्ट्रिंग में ch को ऐड कर दिया. ऐड ch और मे बी अपेंड ch टू द स्ट्रिंग यूनिक कैरेक्टर्स. ओके, इतना ही करना था हमको. ओके, कि अगर नहीं है तो उसको ऐड कर दिया. दैट्स इट. ओके, फाइनली प्रिंट द कैरेक्टर्स ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स. ओके, तो इस यूसी जो स्ट्रिंग था हमारा यूनिक कैरेक्टर स्ट्रिंग, इसके सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देना है. तो बोलूँगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन यूनिक कैरेक्टर्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस. कैर ch निकालेंगे बहुत ही सिमिलर तरीके से, डॉट कैरेट आई. ओके, और सिस आउट. ओके, लाइन चेंज नहीं कराएंगे, हम कह देंगे ch प्लस स्पेस. ओके, और एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं आउटपुट के पहले, सिस आउट यूनिक कैरेक्टर्स इन बैकस्लैश प्लस s प्लस बैकस्लैश r. तुम्हारा जो स्ट्रिंग होगा वो डबल इन्वर्टेड कोट्स के बीच प्रिंट होगा. ये आउटपुट प्रिंट होगा और लाइन चेंज नहीं कराते हुए हम सारे यूनिक कैरेक्टर्स के बाद प्रिंट कराएंगे और फिर एंड में लाइन चेंज कराते हैं. ओके, तो फंक्शन तुम्हारा कोड हो गया. कुछ टेस्ट केसेस ले लेते हैं. मैं बोलूँगा स्ट्रिंग्स. ओके ओके, सेमीकोलन लगाया. ओके, तो हर एक स्ट्रिंग के लिए इस स्ट्रिंग्स में हमको प्रिंट कराने हैं यूनिक कैरेक्टर्स. ओके, एक लाइन और एक्सचेंज कर देते हैं. ओके, कंपाइल करेंगे, चलाएंगे जावा. ओके, यूनिक कैरेक्टर्स इन क्रिकेटर आर CRI KAT जो हमने डिस्कस किया था. विराट कोहली आर दिस. तो ये सिंगल वाइट स्पेस भी है, तो आप चाहो तो ऐसे करा सकते हो कि ये जो प्रिंट हो रहा है ना, इसके पहले आप ऐसे कर सकते हो. ओके, तो सब अब जो है सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में आउटपुट आएगा. तो CRI KAT, तो देखिए एक वाइट स्पेस आया, वाइट स्पेस आया, वाइट स्पेस आया. ओके, तो ये है ब्रूट फोर्स मेथड, और इसमें जो आउटपुट ऑफ कैरेक्टर्स है वो ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में है. मतलब C सबसे पहला आया इस स्ट्रिंग में, फिर R आया, फिर I आया, फिर K आया, फिर E, फिर T आया. ओके, सिमिलरली इस केस में सबसे पहले अपर केस V आया, फिर अपर लोअर केस I आया, फिर लोअर केस R आया, फिर लोअर केस A आया. ओके, तो ब्रूट फोर्स मेथड में जब हम यूनिक कैरेक्टर्स प्रिंट करा रहे हैं तो जो कैरेक्टर्स का ऑर्डर आउटपुट हो रहा है वो ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन द स्ट्रिंग में हो रहा है. ओके, ये हो गया आपका पहला ब्रूट फोर्स मेथड. दूसरा मेथड हम चलाएंगे अपना. ओके, ये हो गया आपका पहला. दूसरा होगा हमारा यूजिंग सॉर्टिंग. ओके, तो मैं लिखूंगा स्टैटिक वॉइड प्रिंट यूनिक कैरेक्टर्स 2. ओके, और इसमें हम चलाएंगे सॉर्टिंग वाला मेथड. ये वाला मैसेज पहले प्रिंट करा लेते हैं. ओके, ऑलराइट. अब सॉर्टिंग कैसे काम करेगा, तो हम ले लेते हैं सेम सैम्पल स्ट्रिंग. ओके, सेकेंड केस हमारा सॉर्टिंग. ओके, तो जब स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को सॉर्ट करेंगे, एक एरे में भरेंगे, तो हमको एक एरे मिलेगा. तो ये हमको मिलेगा एरे जब हम इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को सॉर्ट करके एक एरे में भरेंगे. ओके, इंडिसेस हो गए इसके 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, ओरिजिनल स्ट्रिंग के अरे के हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. तो आप देख रहे हैं जो भी कैरेक्टर का सेम सेट ऑफ कॉपीज है वो एक साथ आ गया. C सारे एक साथ आ गए, E सारे एक साथ आ गए, R सारे एक साथ आ गए, I की कॉपीज एक साथ, K की कॉपीज एक साथ, और T की कॉपीज एक साथ. ओके, तो क्योंकि सारे आइडेंटिकल कैरेक्टर सॉर्ट करने से सब एक साथ ग्रुप हो जाते हैं, हम आइटरेट कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट. हम प्रिंट करा सकते हैं एक कैरेक्टर और स्किप करा सकते हैं कॉपीज. दैट इज हमने आइटरेट किया इंडेक्स 0 से एंड तक, प्रिंट कराया C, स्किप कर दिया कॉपीज ऑफ C. तो ये प्रिंट C करा दिया, कॉपी स्किप कर दी. फिर प्रिंट करा दिया E, स्किप कर दी कॉपीज. प्रिंट करा दिया I, स्किप कर दी कॉपीज. प्रिंट करा दिया K, स्किप कर दी कॉपीज. प्रिंट करा दिया R, स्किप कर दी कॉपीज. प्रिंट करा दिया T. ओके,
तो हमको सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स मिला, CRIKET, बट इस केस में सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स मिल रहा है लेकिन ऑर्डर ऑफ आउटपुट सॉर्टेड है बाय आस्का वैल्यूज। सी पे लाया, फिर आई, फिर के, फिर आर, फिर टी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो इस प्रोसेस से भी, जिससे हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को सॉर्ट करके एक एरे में भर रहे हैं, फिर हम आइटरेट करके सारे यूनिक कैरेक्टर्स को प्रिंट करा रहे हैं, कॉपीज को शिफ्ट करा रहे हैं, हमको सेम सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग में प्रिंट हो जाएगा, ऑर्डर हमारा सॉर्टेड रहेगा। ओके, तो इसको करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको चाहिए एक अरे जिसमें स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स सॉर्टेड हों। तो ये दो स्टेप होता है। पहला है कि गेट द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग इन एन अरे। ओके, आप इसको मैनुअली भी अपना खुद का फंक्शन भी लिख के कर सकते हो कि आप एक एरे बनाओ इस स्ट्रिंग के साइज का, स्ट्रिंग को आइटरेट को लेफ्ट टू राइट और एरे पॉपुलेट कर दो। या फिर सीधा सीधा मेथड आता है कैर, ओके, एस एरे, आप यूज कर सकते हो एस टू कैर एरे। तो ये स्ट्रिंग क्लास में इनबिल्ट फंक्शन है टू कैर एरे, जो रिटर्न करेगा एक अरे, ओके, जिसमें इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स होंगे। ओके, दूसरा है सॉर्ट दिस एरे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगेन आप अपना सॉर्ट लिख सकते हो या फिर इनबिल्ट कोड यूज कर सकते हो। मैं यूज करूंगा एरेज डॉट सॉर्ट फंक्शन, ओके, जो इनबिल्ट होता है जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज में, ऑलराइट, और इसमें पास कर दूंगा एस एरे, स्ट्रिंग का एरे। ओके, और या फिर आप कैर एरे यूज कर सकते हो, साउंड्स बेटर। ओके, तो हमारा ये वाला जो प्रोसेस था स्ट्रिंग से एक एरे बनाना जिसमें स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर सॉर्टेड ऑर्डर में हो, वो हमने 2 लाइन ऑफ कोड में कर लिया। ऑब्वियसली इस केस में आपको लाइब्रेरी कोड पता होना चाहिए, इससे आपका कोड काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। आप अपना मेथड्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ओके, अब हमको आइटरेट करना है ये एरे लेफ्ट टू राइट। ओके, सो मैं स्टार्ट करूँगा इंडेक्स 0 से। हमको जाना है आई लेस देन कैर एरे डॉट लेंथ। ओके, सो एस डॉट लेंथ कैर एरे डॉट लेंथ सेम होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम है। ओके, हमको प्रिंट कराना है यूनिक कैरेक्टर, स्किप करना है कॉपीज। तो अगर मैं कैरेक्टर सी एच मान लेता हूँ इस एरे के इस इंडेक्स पर, ओके, तो मुझे तब तक आगे जाना है, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम आई, जब तक कैरेक्टर एट ith इंडेक्स इन दिस एरे सी एच के बराबर है। ओके, इससे मैं स्किप कर दूंगा, स्किप ऑल कॉपीज ऑफ सी एच, ऑल सक्सेसिव कॉपीज ऑफ सी एच। सक्सेसिव बेसिकली अंडरस्टूड है कि सारी कॉपीज एक साथ है। ओके, देन प्रिंट द यूनिक कैरेक्टर सो सिस आउट। ओके, सेम तरीके से प्रिंट करा था जैसे पिछले केस में कराया था। ओके, और फाइनली चेंज द लाइन। ओके, तो ये हो गया हमारा फंक्शन टू प्रिंट यूनिक कैरेक्टर्स इन सॉर्टेड ऑर्डर, राइट। और इसमें क्या हो रहा है वाइल लूप में ना, बेसिकली कि हमारा आई स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ओके, और हमने सी एच को सेट कर दिया ith कैरेक्टर में जो कि सी है। ओके, आई तब तक आगे जाएगा जब तक कैरेक्टर एरे ऑफ आई बराबर सी एच, मतलब कैरेक्टर एरे आई बराबर सी एच यहाँ गए, कैरेक्टर एरे आई बराबर सी एच यहाँ चले गए। तो यहाँ रुकेगा आपका पहला आइटरेशन, क्योंकि आप यहाँ पर ई का पहला कॉपी मिला। ओके, तो चला के देखते हैं इसको फॉर, ओके, प्रिंट यूनिक कैरेक्टर्स 2, राइट। सो कंपाइल एंड रन। ओके, सो CAIKRT जो हमने देखा यहाँ पर, CAIKRT सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स है लेकिन ऑर्डर अब सॉर्टेड है। ओके, सिमिलरली इस वाले केस में भी सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स है लेकिन ऑर्डर सॉर्टेड है, मतलब वाइट स्पेस सबसे पहले आया, वाइट स्पेस का आस्का वैल्यू सबसे कम होता है, फिर अपर केस कैरेक्टर्स उनका आस्का वैल्यू लोअर केस कैरेक्टर से कम होता है, फिर लोअर केस कैरेक्टर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, सिमिलरली वाइट स्पेस, अपर केस कैरेक्टर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लोअर केस कैरेक्टर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सिमिलरली वाइट स्पेस, अपर केस कैरेक्टर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लोअर केस कैरेक्टर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और सिमिलरली इस केस में। ओके, ऑलराइट, तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड टू प्रिंट यूनिक कैरेक्टर्स यूजिंग सॉर्टिंग। अब चलते हैं थर्ड मेथड पे जहाँ पे हम मैप्स यूज़ करेंगे। तो मैं बोलूँगा थर्ड मेथड, ओके, सी यूजिंग जावा डॉट यूटिल मैप्स। ओके, सो 3 और ओके, ये स्टेटमेंट पहले प्रिंट करा लेते हैं। ओके, ओके, ऑलराइट, सो मैप्स डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं। ओके, हमारा तीसरा मेथड है यूजिंग मैप्स। ओके, ये स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर्स। ओके,
सो कीज़ यूनिक होती हैं और हर यूनिक की के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है। हमारा आइडिया ये है कि हम अपने स्ट्रिंग से सारे कैरेक्टर्स इस मैप में पॉपुलेट करें ताकि हमारे सारे यूनिक कैरेक्टर्स कीज़ बन जाएं और उन यूनिक कैरेक्टर्स का कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट हमारा वैल्यू बन जाए। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे क्रिएट अ हैश मैप। ओके, सो हैश मैप। ओके, हमारा की जो है कैरेक्टर्स है तो उसका टाइप हो गया कैरेक्टर। ओके, हमारा वैल्यू जो है उसका काउंट है तो हमारा वैल्यू का टाइप हो गया इंटीजर। ओके, मैं बोलूँगा फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि ये मैप बेसिकली स्टोर कर रहा है कि एक कैरेक्टर कितनी बार आया, तो बेसिकली हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी क्या है। मैं बोलूँगा इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ओके, अब हमको सारे कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग में से ओके पॉपुलेट करने हैं इस मैप में। ओके, अब इसको पॉपुलेट कैसे करेंगे, हमें चाहिए सारे यूनिक कैरेक्टर्स इस मैप में। मैप स्टोर कर रहा है की वैल्यू पेयर्स। ओके, तो अगर सी एच ऑलरेडी एडेड है मैप में एज अ की, इट मीन्स हमको एक सी एच का नया कॉपी मिला, तो हम सी एच को एज अ की फिर ऐड नहीं करेंगे, हम उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे। दैट इज इफ सी एच इज ऑलरेडी इन द मैप, ओके, इंक्रीमेंट द corresponding value count for this key by 1। ओके, तो इसको चेक करने के लिए हम करते हैं इफ फ्रीक्वेंसीज डॉट कंटेन्स की और हम पास करेंगे सी एच। ओके, इंक्रीमेंट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू काउंट बाय 1, तो हम बोलेंगे गेट ओल्ड काउंट। ओके, सो इंट ओल्ड काउंट हो गया हमारा फ्रीक्वेंसीज डॉट गेट सी एच। ओके, इंट न्यू काउंट हो गया हमारा ओल्ड काउंट प्लस 1, क्योंकि हमको इस कैरेक्टर का एक और कॉपी मिल गया, और हम वापस सेट कर देंगे इस कैरेक्टर के लिए ये न्यू काउंट। तो मैं बोलूँगा फ्रीक्वेंसीज डॉट पुट की हो गया सी एच, वैल्यू हो गया न्यू काउंट। ये वाला केस जब हमको ऑलरेडी पता है कि कैरेक्टर हमारा मैप में है, इसको चेक करने के लिए हमने कंटेन्स की फंक्शन यूज़ किया। एल्स इफ दिस सी एच इज नॉट इन द मैप एज अ की, इसका मतलब ये है कि इस आइटरेशन में, इस फॉर लूप के आइटरेशन में हमको ये कैरेक्टर सी एच पहली बार मिला। अब पहली बार मिला है तो हमको एज अ की ऐड करना है, तो इसका वैल्यू हम सेट करेंगे 1, क्योंकि इस सी एच के लिए हम पहला कॉपी ऐड कर रहे हैं इस मैप में। तो मैं बोलूँगा सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी में पुट करेंगे ये कैरेक्टर की विथ वैल्यू 1। ओके, तो जब ये फॉर लूप खत्म होगा तो इस मैप फ्रीक्वेंसीज में इस स्ट्रिंग के एस के सारे यूनिक कैरेक्टर्स एज कीज ऐड हो जाएंगे इस मैप में, और उनका वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट हो जाएगा। ओके, तो आप की वैल्यू पेयर का काउंट प्रिंट करा सकते हो, सो प्रिंट की वैल्यू पेयर काउंट। ओके, तो फॉर मैं बोलूँगा कैरेक्टर सी एच इन फ्रीक्वेंसीज डॉट की सेट। ओके, तो की सेट मेथड इस फ्रीक्वेंसीज ऑब्जेक्ट में, जो कि एक मैप है, हमको रिटर्न करेगा सारा सेट ऑफ की जिसको हम आइटरेट कर रहे हैं फॉर ईच लूप में। तो हर एक आइटरेशन में बेसिकली आप इस मैप के हर एक की को इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम प्रिंट कराते हैं प्रिंट की वैल्यू। ओके, तो सिस आउट हम बोलेंगे सेम चीज़, इस की के लिए हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगा वो होगा फ्रीक्वेंसीज डॉट गेट सी एच। ओके, फाइनली कॉल लाइन चेंज। ऑलराइट, तो अभी हम यूनिक कैरेक्टर्स प्रिंट नहीं करा रहे हैं, हम बस की और उसका काउंट प्रिंट करा रहे हैं, मतलब कैरेक्टर उसका काउंट प्रिंट करा रहे हैं। तो वापस क्लियर कंपाइल एंड रन। ओके, तो ये इस मैसेज को इग्नोर करिए फिलहाल। तो इसमें आर आया 2 बार, आउटपुट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लाइन चेंज नहीं हुई। आर आया 2 बार, सी आया 2 बार, टी आया 1 बार, ई आया 2 बार, आई आया 1 बार और के आया 1 बार। ओके, सिमिलरली इस केस में स्पेस आया 1 बार, द ओनली रिपीटिंग कैरेक्टर इज आई, बाकी सब 1 1 बार। इस वाले केस में ए आया 2 बार, स्पेस आया 1 बार और लोअर केस एन आया 2 बार। ओके, इस वाले केस में लोअर केस ए 5 टाइम्स आया, लोअर केस एस 2 टाइम्स आया, लोअर केस वी 2 टाइम्स आया। ओके, सो आप देख सकते हैं जो हमने मैप यूज़ किया वो की वैल्यू पे स्टोर कर रहा है, जहाँ पे हमारा जो की है वो यूनिक कैरेक्टर है स्ट्रिंग में, वैल्यू उसका कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट है। तो अब हम की वैल्यू प्रिंट काउंट नहीं प्रिंट कराना है हमको कराना है प्रिंट कीज़ ओनली। तो मैं सीधे सीधे प्रिंट करा दूंगा प्रिंट की, और ये वाला पार्ट हमारा हट गया। ओके, एक स्पेस ऐड कर दिया, प्रिंट कर दिया सभी एक लाइन में। इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर दिया। अब हम चलाएंगे पहले अपना पिछला वाला केस। ओके, तो कंपाइल और रन।
ओके, तो इसमें हमको आउटपुट मिल रहा था सॉर्टेड ऑर्डर में कैरेक्टर्स का। अब हम चलाएंगे अपना करंट केस, थर्ड केस, कंपाइल एंड रन। तो सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर सेम है, CEIKRT, CEIKRT। ओके, इस वाले केस में KV अपर केस, KV अपर केस, फिर स्पेस, फिर स्पेस, फिर AHILORT, AHILORT एंड सिमिलरली फॉर अदर केसेस आप चेक कर सकते हो। ओके, तो जब आप हैश मैप यूज़ कर रहे हो ना, ये वाला आप मैप यूज़ कर रहे हो, तो आपका ऑर्डर ऑफ आउटपुट ऑफ कैरेक्टर्स डिफाइंड नहीं, मतलब कोई भी रैंडम ऑर्डर हो सकता है। ओके, ना ही सॉर्टेड ऑर्डर है, ना ही ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस है, क्योंकि ये वाला सॉर्टेड ऑर्डर नहीं है, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर है। और ये ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस भी नहीं है, क्योंकि C सबसे पहले आया, फिर R आया, फिर I आया, वो भी नहीं है। ओके, तो जब आप हैश मैप यूज़ कर रहे हो, तो जो की सेट फंक्शन है वो आपको कीज रिटर्न करेगा इन सम रैंडम ऑर्डर जो डिफाइंड नहीं होता। ओके, और क्योंकि उसी हिसाब से हम कीज प्रिंट कर रहे हैं। ओके, अगर आपको एक मैप चाहिए जिसमें कीसेट फंक्शन जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो रिटर्न करे कीज इन ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, तो आप यूज़ कर सकते हैं लिंक्ड हैश मैप। ओके, लिंक्ड हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप। ओके, और सारे फंक्शंस कंटेन्स की, गेट, पुट सब सेम रहेंगे, की सेट सब सेम रहेंगे, क्योंकि ये लिंक्ड हैश मैप भी एक मैप ही है। ओके, फंक्शन सेम रहेंगे। तो अब आउटपुट में है ना, तो अब कैरेक्टर्स आउटपुट आ रहे हैं इन ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, जो हमारा पहला वाला ब्रूट फोर्स केस था, CRIKT, फिर अपर केस V, लोअर केस I, लोअर केस R, लोअर केस R। ओके, बट ये बस ब्रूट फोर्स नहीं है, ये काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है क्योंकि हम मैप्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो लिंक्ड हैश मैप से आपका कीसेट फंक्शन आपको कीज़ रिटर्न करेगा उसी ऑर्डर में जिसमें आपने कीज़ ऐड की हैं। तो जिस ऑर्डर में आपने कीज़ ऐड की हैं, ओके, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डॉट पुट यूज़ करके, वो उसी ऑर्डर में जिसमें आप ये स्ट्रिंग को आइटरेट कर रहे हो, विच इज़ इन ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस। ओके, अगर आपको कीज चाहिए इन सॉर्टेड ऑर्डर तो आप ट्री मैप यूज़ कर दो। ओके, ट्री मैप, ट्री मैप। ओके, राइट, बाकी सारे फंक्शन कंटेन्स की, पुट गेट सब सेम रहेगा क्योंकि ये भी मैप है, की सेट सब सेम रहेगा। अब जब हम इसको चलाएंगे तो हमारा जो कीज़ है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, जो कि CAIKRT जो हमने सॉर्टिंग वाले केस में देखा। ओके, पहले स्पेस, क्योंकि स्पेस का सबसे लोअर आज के वैल्यू सबसे कम होता है, फिर अपर केस कैरेक्टर्स, फिर लोअर केस कैरेक्टर्स, स्पेस, अपर केस कैरेक्टर, लोअर केस कैरेक्टर्स। ओके, राइट, तो आपको जिस भी ऑर्डर में कीज चाहिए की सेट मेथड से, वो आपका मैप डिसाइड करेगा, टाइप ऑफ मैप आप जो यूज़ कर रहे हो। ओके, सो ये था थर्ड फंक्शन जिससे हमने यूनिक कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग पता लगाया यूजिंग मैप, और ये ऑप्टिमाइज है क्योंकि हम इनबिल्ड मैप यूज़ कर रहे हैं। ओके, ON log n इसका रन टाइम है। ओके, इसका भी रन टाइम ON log n ही है। ओके, क्योंकि हम सॉर्टिंग यूज़ कर रहे हैं। ये सबसे स्लो मेथड है क्योंकि हम यहाँ पर +=CH कर रहे हैं, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ओके, तो ये था आपका जावा कोड टू प्रिंट यूनिक कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग यूजिंग 3 अप्रोचेस, एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करेगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके सारे डाउट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। तो प्लीज़ बताइएगा अपने थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में। प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।